हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे तो आपको 37,000 रुपये प्लस एचआर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये इस नोटिफिकेशन के जो आपकी फेलोशिप है, इसके साथ यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन, सिलेक्शन प्रोसेस, फीस, फेलोशिप, सीट एंड सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। दोस्तों, अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा जो अभी तक रिजर्व प्रपोजल बनाए गए हैं, उनमें 121 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, ऑफिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, एसओपी फॉर आईटी, आईएमएन, आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पैकेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज है कि किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387778, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल साइट www.theteachingexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूट है, बोस इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो कि ऑटोनॉमस है, बोस इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बेहतरीन नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके रिसर्च एरियाज की, कौन से यहाँ पे रिसर्च एरियाज अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पे डिजीज बायोलॉजी अवेलेबल है, बायोलॉजी ऑफ माइक्रोब्स अवेलेबल है, केमिकल एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी अवेलेबल है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, प्लांट साइंस है, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, थ्योरेटिकल फिजिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस के लिए यहाँ पे रिसर्च एरियाज अवेलेबल हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके रिसर्च एरियाज हैं जिनमें आप पीएचडी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट की। तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट आपकी क्या रहेगी। यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है 19 मई थी। तो इसकी लास्ट डेट पहले 19 मई थी, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं 29 मई तक। तो यहाँ पे अभी 10 दिन आपके पास समय है, 29 मई तक फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये इसकी लास्ट डेट है। बाकी यहाँ पे अन्य डेट दे दी गई हैं जो कि टेंटेटिव रहेंगी, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट ही एक्सटेंड हो चुकी है 29 मई तक। तो अब ये जो भी डेट हैं, इनमें आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन आप इसकी ऑफिशियल साइट विजिट करते रहिएगा। वहीं पे आपको जो भी डेट है या फिर जो भी अपडेट है देखने को मिलेंगे। अब आप उनके अनुसार अपनी जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो देखिए, यहाँ पे सीट जो है टोटल आपकी 41 है, जहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस की 19 है, केमिकल साइंस की 13 है, और फिजिकल साइंस की 9 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। तो ये टोटल आपकी सीट्स हो जाती हैं। इसको यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट हम यहाँ पे भर सकते हैं और कौन से कैंडिडेट यहाँ पे इंटरव्यू में अपेयर होंगे। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, आपका कोई जो है इंटरेस्ट वो नहीं होगा। आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे और एडमिशन ले पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि एज जो है जनरल कैटेगरी उनकी 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, सॉरी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अब फॉर्म कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं? जिनके पास यहाँ पे जेआरएफ है, यानी जिनके पास अगर आप कोई प्रकार की फेलोशिप है, जैसे कि डीएसटी की, आईसीएमआर की है, या फिर डीबीटी की है, या फिर आप यूजीसी का जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्वालिफाई है, तो आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जो वैलिडिटी डेट नॉट अर्लियर देन 31 जुलाई 2026। तो जेआरएफ की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पे मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ हम भर पाएंगे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट। इसके अलावा पे अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि यहाँ पे डीएसटी इंस्पायर है तो आप एलिजिबल हैं, गेट या जेस्ट या नेट क्वालिफाई हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी थर्ड यानी जो पीएचडी ओनली है वो भी एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पे गेट, जेस्ट, पीएचडी, आईसीआर, एआईसी, जेआरएफ, पीएचडी, नेट कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड, ये कुछ भी अगर आप एलिजिबल क्वालिफाई हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जेआरएफ नहीं रखते हैं तो यहाँ पे बोस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप मिल सकती है। बाकी इनकी भी वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए 31 जुलाई 2026 तक। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, यानी यहाँ पे जिनके पास जेआरएफ नहीं है, नेट, गेट, सेट, कुछ पीएचडी ओनली है, तो आप एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। इसके डीएसटी की बात बताई गई तो आप देख लीजिए। फेलोशिप यहाँ पे देख लीजिए कितनी मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे कुछ क्वालिफाई होंगे तो आपको उसकी फेलोशिप मिलेगी, और अगर आप क्वालिफाई नहीं, आप नेट है, पीएचडी ओनली, उसके बाद एडमिशन लेते हैं, तो आपको 37,000 रुपये प्लस एचआरए आपको मिलने वाला है।
और उसके बाद आपका जब एसआरएफ हो जाएगा तो 42,000 प्लस आपको एचआरए यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस देख लीजिए। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है जिस पे आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इसको यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका जो फॉर्म है वो आप अपना सेव करके रख लीजिएगा। अगर आप इंटरव्यू के समय आपको बुलाया जाता है तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी प्रेजेंट करने पड़ेंगे। किसी प्रकार की क्वेरी एक ईमेल दी गई, यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी चाहते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अपनी कैटेगरी क्लेम करने के लिए। बाकी यहाँ पे ये लिंक पे दिया गया है जहाँ ये सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी दिए गए हैं जो कि यहाँ से आप देख पाएंगे। आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, बाकी जो भी अपडेट है आपको ऑफिशियल साइट पे मिलेंगे, कोई टीएडी आपको मिलेगा नहीं। बाकी यहाँ पे एडमिशन जो है जो रहेगा यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए लास्ट डेट इसकी 29 मई अब हो चुकी है। 29 मई तक फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए यहाँ पे जो रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए वो आपकी 500 रुपये रखी गई है। और यहाँ पे जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। और यहाँ पे एस सी एस टी डीएपी कैंडिडेट्स हैं उनको सभी को 250 रुपये की फीस पे करनी है। एडमिशन फीस आपकी यहाँ पे 10,000 रहेगी। बाकी ये आपकी कॉजन मनी जो रहेगी 12,000 है। कॉजन मनी लाइब्रेरी की 5,000 है। सेमेस्टर फीस 7,000 है। तो कैटेगरी वाइज है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं एज पर यूजीसी गाइडलाइन। तो ये आपकी जो पीएचडी की फीस है वो भी दे दी गई है, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप इजीली पे कर सकते हैं। जो फीस आप पे करेंगे वो ये बैंक अकाउंट डिटेल्स दी गई, यहाँ पे फीस पे करेंगे, इसे स्कैन करके आप फीस पे कर सकते हैं। किसी प्रकार की फीस से संबंधित क्वेरी है तो यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई, इसमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन जो कि बोस इंस्टीट्यूट की तरफ से मांगे गए हैं, जो कि एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे आपको करना है। देखिए अप्लाई करने का जो लिंक है तो आपको इसी नोटिफिकेशन में ये यहाँ पे दिया गया है। ध्यान रखिए कि ये नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके नाम पे अगर आप यहाँ से नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ पे आप आ जाइए और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक अपडेट कर दूंगा, साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन भी अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य वीडियो की अपडेट भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके यहाँ पे हम बात करें कि आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन इसके होम पेज पे दिया गया है, पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग 2026 साइकिल, क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे बताया भी गया है कि इसकी जो लास्ट डेट है 29 मई तक एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको नोटिफिकेशन है जो कि बोस इंस्टीट्यूट की तरफ से जो कि यहाँ पे बासु विज्ञान मंदिर के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं, एलिजिबिलिटी रखते हो तो जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि आप चेक करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन को हम यहाँ पे समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।